कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई। सॉरी एक चीज में ये जो वीडियो बना रहा है कौन था जो वीडियो बना, ये नहीं पता है तो मतलब यानी ठीक है ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिसने वीडियो बनाई ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब ये तो पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे, उनको पता नहीं होगा कुछ वीडियो बना ली। तो वो किया हुआ था एक आईसीसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। आईसीसी सोर्सेज के मुताबिक उस वीडियो पर आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसके ऊपर एक तो बोलते हैं ना कि वैसे आईसीसी नाराज है, दूसरा क्लैरिफिकेशन और कुछ चीजें कहीं है उस मेल में कि ये ब्रीच हुई है। और अगर आईसीसी आपको अब्रप्टली कह रहा है कोई ब्रीच नहीं है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराह को बुलाएं और कहें कि जी ये स्पिरिट ऑफ द गेम है, ये लॉज हैं और ये जो मैच के बाद वो साथ देंगे सारे क्रिकेट बोर्ड वाले। कौन देखें लॉबी है आपकी, लॉबी हो या ना हो नहीं है। आईसीसी बड़े गुस्से में है और पीसीबी को एक ईमेल लिख दी गई आईसीसी की जानिब से। रेफरी से जो सिंह फंसाए हुए हैं पाकिस्तान ने, और रेफरी के उस पे वो जब मिलने आया सारा हिसाब था तो आपने वीडियो क्यों बनाई? तो कैमरा बोला ये एरिया यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है ये वीडियो बनाना, और आपने आगे वीडियो बना ली है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट। ऐसे हुआ, बट रिपोर्ट ये सामने आई कि शूट तक की इजाजत थी मगर मीडिया पर फैलाने की इजाजत शायद उस पर जिसे बोलते हैं ना आमादगी नहीं जाहिर की थी आईसीसी ने, तो उस चीज के ऊपर नाराजगी है अब आईसीसी के। भाई आईसीसी फिर करवा ले, फिर पाकिस्तान के बगैर जो मैच करवा ले, या ये एशिया कप पाकिस्तान से के बगैर हो जाए। लोग कह रहे हैं इनके 5 साल की पाबंदी लगा दें, इनको 3 साल बाहर कर दे। मतलब क्या पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई। इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड PMOA यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई। मजीद डेवलप हो जाएगी। बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हाथ सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था। देखिए मसला था 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया। कप्तान को कह रहा है शिकायत नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक, दूसरा बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है इसके ऊपर बात करें। तो तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व की, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करें। आपके मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये विद इन 24-48 आवर्स आपको ये चीजें रिपोर्ट करनी थी। आपने रिपोर्ट किया सूर्य कुमार को, आपने इंसिडेंट किया। आपकी मैनेजर उनकी जो गम में थे उनकी फातिया पढ़ने गए, उसके बाद जी मैनेजर आपके आज फूल लेने चले गए। जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये चीजें देखें लिखत पढ़त के साथ होती हैं, ऐसे नहीं होता आपने ट्वीट कर दिया। जो ड्रॉप सीन हुआ कल, वर यू एक्सपेक्टिंग कि हम खेलेंगे या आपको लग रहा था हम बॉयकॉट ही करेंगे और वो माफी नहीं मांगेगा? माफी मांग ली उसने, उन्होंने कहा इट वाज अ मिसकम्युनिकेशन। तो ये माफी होती है? हमने उसको माफी ली है। एक मिनट आपके विजुअल्स आते हैं, ही इज विजिटिंग मैनेजर है, हेड कोच है और कप्तान है वहां पे। उसमें कोई वॉइस नहीं है। अच्छा, यही विजुअल है ना? ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन। जब इस लेवल की अपॉलॉजी अब मांगते हैं, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग, नथिंग केम इन राइटिंग, नंबर 1। नंबर 2, ये एंडी पाइक्रॉफ्ट का तो मसला ही नहीं था, तो हमने मसला बनाया क्यों? तो मसला किसका था? एक तो ये है कि नॉट शेकिंग हैंड्स इज नॉट एन इशू, ठीक है, कोई किसी भी इलीगल नहीं है, किसी भी आईसीसी कोड की कोई वायलेशन नहीं है। अच्छा, उसने कोई वायलेशन नहीं की क्योंकि ये रूल ही नहीं है, तो हमने तो बड़ा शोर मचाया है ना। तो ये तो मुझे नहीं समझ आई कि ये बवेला मचाना इस पे क्या था।
ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। तो मैंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मैंने तो जलसा अटेंड नहीं किया था, लेकिन उस दिन मुझे इत्तेफाक हुआ क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो मुझे बीजेपी के कोई लीडर लग रहे थे व्हेन ही ट्राइड टू इंटीग्रेट पॉलिटिक्स ओवरराइड कराए इनटू द गेम। ये था जहां पे आईसीसी बहुत बुरी तरह फंसती थी एंड पाकिस्तान अगर इनको आइडिया होता पाकिस्तान मैनेजमेंट को उसी वक्त ये काउंटर पंच देते। फिर उसके बाद आपने डिमांड किया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, सैक कर दो, उन्होंने नहीं हटाया। अच्छा वो क्यों हटाएंगे, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं थी, ये ग्लोबल टूर्नामेंट था, ठीक है। ग्लोबल टूर्नामेंट में वो अपने अपॉइंटी को कैसे हटा देंगे जो कि उनके एलीट पैनल का हिस्सा। तो फिर आपने कहा अपॉलॉजी, किधर अनकंडीशनल अपॉलॉजी? फिर आपने एक बड़क मारी थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम तो खेलेंगे नहीं ऐसे की तैसी। तो वो किया हुआ था। एक आईसीसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो एशिया कप है इट इज गोइंग टू अर्न एसीसी $227 मिलियन और जो 15% है वो पाकिस्तान का शेयर है। तो आपका एक तो ये लॉस होना था, फिर डैमेजेस जो ब्रॉडकास्टर्स के डैमेजेस थे वो अलग 170 मिलियन का सोनी पिक्चर्स ने लिया हुआ। फिर जो रीजनल ब्रॉडकास्टर्स थे जो टेरिटोरियल उनके जो कमर्शियल टाइम जाया होना था, फिर HR कॉस्ट थी, फिर बहुत सारी पेनल्टीज थी। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट। एनडीओ रसल वो कह रहा है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने कहा है कि एनडीओ रसल जो वेन्यू मैनेजर था उसने उनको बताया। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब। तो क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से वो वेन्यू मैनेजर को हटा देते? अभी भी अगर टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं ये एंड्रयू रसल, तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि भाई आप कौन है। वेन्यू मैनेजर ने कहा उसने नहीं, आप कौन है इतना बड़ा स्टेप लेने वाले? आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया सीईओ से? आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, या वहां पे मौजूद थे वाइस चेयरमैन जो है कि हम जो है वो आईसीसी 100 कहता रहे कि मैच रेफरी जो है चले उनको टॉस के ऊपर तो माफ कर दे, लेकिन जो मैच के बाद हुआ है जो स्पिरिट ऑफ द गेम और जो ब्रीच हुई है जो आईसीसी के भी रूल्स कहते हैं, तो सूर्य कुमार यादव के सबसे बालातर है। वही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे पीसीबी ने उस पर कोई बात पीसीबी को जो है यहाँ पे बैकफुट पे बिल्कुल नहीं। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो है अपनी जो है वो अपॉलॉजी भी दी है या मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं दी है, जो भी उन्होंने कहा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बेसिकली ये टूर्नामेंट का आगे जाना जरूरी था। मैं समझता हूँ कि पीसीबी ने बड़ा समझदार फैसला किया नॉट टू पुल आउट। लेकिन सूर्या को छोड़ के अच्छा नहीं, अभी मैं नहीं समझता इकबाल भाई की अभी छोड़ा है। तो अभी देखिए आईसीसी 100 कहता रहा है रूल्स जो पीसीबी ने जो राशिद लतीफ कह रहा है कि विद इन 36 आवर्स यू हैव टू कंप्लेन टू आईसीसी। कोई कंप्लेन नहीं हुई अभी तक। तो जो एंडी पाइक्राफ्ट ने जाके कल जो बातचीत की जिसमें आपका माइक हसन भी मौजूद था, मैनेजर भी मौजूद थे, आपके कप्तान भी मौजूद थे, GM वसीम खान जो आईसीसी के वो भी मौजूद है। उन्होंने कहा मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। हम लोग कह रहे हैं कि उसने जाके माफी मांग ली। यहाँ पे तो फिर आप सोच ही कर सकते हैं, या तो पर्दा डाला जा रहा है तरीके से। आईसीसी ने नाराजगी का इजहार किया है उस वीडियो के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी हुई, जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया गया कि आईसीसी के रेफरी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के मैनेजर, पाकिस्तान टीम के कप्तान से माजरत कर रहे हैं। उस वक्त कोच भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का एक और ऑफिशियल जिसको मीडिया मैनेजर नईम गिलानी साहब हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं जो वीडियो बना रही हैं। कि जब वो मीटिंग हो रही थी उस वक्त जब शूट किया जा रहा था, रिपोर्टेडली पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर को मना किया गया कि आप अंदर नहीं आएंगे, मगर पाकिस्तान टीम ने कहा कि नहीं, मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं ये तो जरूर अंदर आएगा। और फिर जब वीडियो बनाने की इजाजत मिली तो इस शर्त में मिली थी कि उसमें ऑडियो नहीं होगी, खाली म्यूट वीडियो बना सकते हैं। तो ये हुआ, मगर रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि इस पर आईसीसी ने कोई के कंसेंट नहीं दिया था कि ये वीडियो आप नशर भी कर सकते हैं। जो एक ऑफिशियल्स जो मैच ऑफिशियल्स का एरिया है उसके अंदर पहली बात शूट करना, दूसरी बात जो शूट किया है उसको आपने मीडिया में जारी भी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली में दोबारा से शुरू हो चुका हुआ है। ये बात इस पर नहीं हुई कि वीडियो जारी करते हैं और आईसीसी ने आमादगी जाहिर ना की हो, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वीडियो को जारी कैसे कर दिया? ये बहुत है, क्योंकि आम एक चीज सोचिए आप इसको कि एक वीडियो है जो कि म्यूट है और हम तासुर ये दे रहे हैं कि ये साहब जो आईसीसी के एम्प्लॉय हैं जो कि एक मैच रेफरी हैं वो हमसे माफी मांग रहे हैं क्योंकि वीडियो म्यूट है और कुछ चीज है नहीं ऐसे हुआ। बट रिपोर्ट